हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। और इससे पहले जो हमारा टॉपिक था लोथर-मेयर का वक्र मॉडल, वो अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बारे में जो भी कुछ विशेषता वगैरह थी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले थे, वो सारी चीजें अपन ने देख ली। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बेटा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, जो 1870 में दी गई थी। ठीक है, इसके बारे में अपन अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट अपन इसका डिस्कशन करेंगे। और ये मेरी गारंटी बेटा, इसमें से नीट हो चाहे जेई हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ठीक है, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आप अच्छे से साथ साथ में नोट्स बनाना। आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे अपन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ये जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है ना बेटा, ये अपन के परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, कि भाई मेंडलीव ने अपन के जो जितने भी तत्व है, इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार रखा था। ठीक है, और जब उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में रखा तो उनको एक चीज प्राप्त हुई कि जैसे जैसे बढ़ते हुए क्रम में अपन रख रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे तत्वों के जो गुण हैं, ठीक है, वो समान रूप से मिलते हुए नजर आए। ठीक है, तो देखो मेंडलीव ने क्या बोला था कि जो भी तत्व है, ठीक है, इन तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है बेटा, भौतिक और रासायनिक गुण, वो हमेशा परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अपन रखेंगे, ठीक है, तो एक निश्चित अंतर के बाद में क्या होता है बेटा, एक समान गुणों वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपन के एक बराबर नियमित अंतराल होगा, उसी अंतराल के दौरान अपन को उनके समान गुण वाले अपन को तत्व प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज है अपन की नॉर्मली डेफिनेशन के बारे की यदि बात करें अपन को। ठीक है, तो अपन देखो सबसे पहले बेटा पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे, आपको सारणी भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ऑप्शन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा कि मेंडलीव ने क्या बोला था। ठीक है, मेंडलीव के अनुसार, तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं इसके अनुसार, किसके अनुसार, यानी मेंडलीव के अनुसार। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं इसके अनुसार, अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन भी लिख देता हूं बेटा। अर्थात, अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, जब तत्वों को उनके उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में रखा जाता है, रखा जाता है, तो एक नियमित अंतराल, नियमित अंतराल, नियमित अंतराल के बाद, के बाद समान गुण वाले, समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं, समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो होगी बेटा इसकी एक डेफिनेशन। चलो एक और बता देता हूं आपको मैं। मेंडलीव ने क्या किया था बेटा, मेंडलीव ने अपने समय में, अपने समय ने उसके दौर, उनके जीवन के दौरान, अपने समय में ज्ञात तत्वों को, ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भार, उनके
परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, बढ़ते क्रम में रखा या रख कर एक सारणी बनाई, रख कर एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहा गया, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है बेटा। और इस सारणी में, इस सारणी में कौन सी बेटा, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में किसी एक वर्ग में, किसी एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुण समान थे। ठीक है, ये हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें नेक्स्ट क्या अपन के, चलो एक काम करता हूं बेटा, आपको मैं पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में एक काम करते हैं बेटा अपन, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक सारणी शो कर रहा हूं, उस सारणी को थोड़ा 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। ठीक है, जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि मेरी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, मैं आपके इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक सारणी शो कर रहा हूं जिसको अपन बोलते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, यानी उस समय किस प्रकार की सारणी बनाई थी। ठीक है, तो एक बार आप इसको देखो। ये जो सारणी है ना बेटा, इस सारणी में देखो 12 37 पंक्तियां, 37 का मतलब ऐसे आडी जिसको अपन बोल सकते हो। ठीक है, और 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, जिनको जो अपन की खड़ी पंक्ति है ना बेटा 8, उसको तो बोलते हैं अपन वर्ग। ठीक है, और जो अपन के 37 पंक्तियां हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है बेटा अपन के श्रेणियां बोलते हैं अपन। ठीक है, और इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो अपन के तत्व है उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे करते हैं। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषता के बारे में। ठीक है, अभी जो अपन ने सारणी देखी है, उस सारणी के हिसाब से अपन करेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है बेटा, पहला पॉइंट मैंने बोला था कि मूल आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियां बेटा, 12 37 पंक्तियां हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अपन के 12 37 पंक्तियां। ठीक है, और इनको बोला जाता है बेटा श्रेणी, या श्रेणियां बोल सकते हो आप इसको। ठीक है ना, ये जो अपन इस प्रकार बनाते हैं ना बेटा, ये एक सारणी बनी हुई है इस प्रकार। ठीक है, ये जो इस प्रकार बनी हुई है ना, इसको बोला जाता है 37 पंक्तियां। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपन के कि इसमें बेटा 8 वर्ग है, और वो अपन के क्या बेटा ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर यानी खड़े हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है बेटा वर्ग। क्या बोला जाता है, वर्ग, यानी जो इस प्रकार है बेटा। ठीक है, सारणी में इस प्रकार है ना, जो खड़े हैं उनको बोला जाता है अपन के वर्ग। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है बेटा अपन के प्रत्येक तत्वों को किस हिसाब से रखा बेटा अपन के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, पहले बोल दिया था मैंने। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है अपन के प्रत्येक तत्व को परमाणु भार
के बढ़ते क्रम में रखा, बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, ये हो गई बेटा अपन के तीसरी वर्ड। ठीक है, आप सारणी को साथ साथ में देखते रहो, सारणी को साथ साथ में देख के यदि पॉइंट को क्लियर करोगे ना तो वो और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 4, जो अपन के एक ही वर्ग के, जैसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ठीक है, एक ही वर्ग या आप बोल सकते हो बेटा समूह, समूह के जितने भी तत्व है ना, सभी तत्वों के गुण आपस में समान है। एक ही वर्ग या समूह के तत्वों के गुण समान है। ठीक है, ये हो गया बेटा नेक्स्ट विशेषता। अब बात करते हैं विशेषता नंबर 5 की। ठीक है, कुछ जगह क्या किया बेटा उन्होंने, मेंडलीफ ने एक काम किया था कि तत्वों के, कई बार क्या होता है कि बेटा जैसे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा ना, तो तत्वों के गुण मिल नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया कि कुछ जगह गुणों को मिलाने के लिए, ठीक है, परमाणु भार को घटते हुए क्रम में भी रख दिया। ठीक है ना, तो ये माइनस पॉइंट था इसका। ठीक है, इसको मैं स्टार लगा के, क्योंकि इसको इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये लिख देता हूं बेटा मैं, गुणों को समूह में मिलाने के कारण, गुणों को समूहों में मिलाने के कारण, मिलाने के कारण क्या कर दिया बेटा, तत्वों को परमाणु भार के घटते क्रम में लिख दिया। तत्वों को कुछ जगह घटते क्रम में रख दिया, में रख दिया। अब पॉइंट नंबर 6 है बेटा। अब पॉइंट नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो पॉइंट नंबर 6, ये जो मूल आवर्त सारणी बनाई थी ना बेटा, जो अभी आपने देखी, ठीक है, मूल आवर्त सारणी बनाते समय कई जगह पे क्या होगा बेटा, मेंडलीफ ने खाली जगह छोड़ दी, जगह जगह खाली स्थान छोड़े हुए। इसका मतलब क्या है कि मेंडलीफ ने बोला था कि ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पे नए तत्वों की खोज होगी। ठीक है, और जहां खाली जगह छोड़ी हुई है, उस वर्ग के जो लक्षण है, वो जो नया आने वाला जो तत्व है उससे मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, और ये भविष्यवाणी उसकी सिद्धि भी होगी, क्योंकि जो जो नए नए तत्व आए उनके गुण जो खाली स्थान जगह छोड़ी हुई थी उनके हिसाब से मिलते गए। ठीक है, तो ये उनकी जो भविष्यवाणी थी वो अपन के सत्य हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा अपन के, कि सारणी में क्या है बेटा, जगह जगह खाली स्थान छोड़े गए। यहां लिख देता हूं मैं अपन के, सारणी में जगह जगह खाली स्थान छोड़े। अब क्यों छोड़े ये भी लिख देता हूं बेटा मैं, क्योंकि उन स्थानों पर, क्योंकि उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की उस समय खोज नहीं हुई थी बेटा, उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज नहीं हुई थी, परंतु खोज से पहले ही, परंतु खोज से पहले ही मेंडलीफ ने भविष्यवाणी कर दी थी। मेंडलीफ ने भविष्यवाणी कर दी थी, कि जो बाद में सत्य हुई, ठीक
ठीक है, ये हो गया बेटा इसकी विशेषता के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं मूल आवर्त सारणी का महत्व क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपन के मूल आवर्त सारणी का महत्व। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं अपन कि पॉइंट नंबर 1 वो पॉइंट लिखते हैं अपन, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। ठीक है, पहला पॉइंट यह था बेटा। अब कैसे, देखो मूल आवर्त सारणी से बनने से क्या हुआ क्या बेटा, देखो मूल आवर्त सारणी में मेंडेलीव ने कितने वर्ग बनाए थे, 8 वर्ग बनाए थे। ठीक है, तो 8 वर्गों के अध्ययन से क्या हो गया बेटा, पूरी मूल आवर्त सारणी का अध्ययन हो गया ना। ठीक है, क्योंकि उनको किस हिसाब से रखा है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम और अलग अलग ग्रुप बना दिए, वर्ग बना दिए, ताकि जैसे एक वर्ग में जितने भी तत्व उन सब तत्वों के गुण क्या है, समान है। दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व उनके गुण क्या है, समान है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई अपन के तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, यानी पूरी जो टेबल है वो सिर्फ अपन के 8 वर्गों के अध्ययन से ही सभी के गुणों का अपन को पता चल जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, सही परमाणु भार में संयोजकता ज्ञात करने में। दूसरा है बेटा सही परमाणु भार व संयोजकता ज्ञात करने में। ठीक है, बाकी जो अभी चीज मैं बोल रहा हूं ना, आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो कि भाई 8 वर्गों के अध्ययन से ही सभी गुणों का अध्ययन हो जाता है। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा है कि जो मूल आवर्त सारणी है, ठीक है, उस मूल आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति से, यानी वो तत्व कौन से वर्ग में है, ठीक है, और कौन सी पंक्ति के अंदर है। ठीक है, वर्ग और पंक्ति जिसको आप श्रेणी बोलते हो, जो अपन ने पढ़ी है ना बेटा 12। ठीक है, वर्ग और 12 जो अपन के 37 पंक्तियां उसमें से किस पंक्ति के अंदर है। ठीक है, उसके हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं कि इस तत्व का परमाणु भार लगभग कितना है और उसकी संयोजकता कितनी है। ठीक है ना बेटा, ये हो गया अपन का दूसरा पॉइंट। अब बात है नंबर 3। तीसरा है बेटा नए तत्वों की खोज। नए तत्वों की खोज। ठीक है, ये चीज तो अपन ने पहले ही पढ़ ली थी, क्योंकि जो मेंडेलीव था उसने जगह जगह खाली स्थान छोड़ दिए थे बेटा। ठीक है, और खाली स्थान छोड़ के बोल दिया था कि जो नए तत्व आने वाले हैं उनके ये गुण होने वाले हैं, पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, और जैसे जैसे नए नए तत्वों की खोज हुई उनके गुण मिलते गए, वैसे वैसे सारणी में एडजस्ट करते गए। ठीक है ना, तो नए तत्वों की खोज में क्या होगी बेटा, आसानी होगी, क्योंकि किसी भी तत्व के अपन को भौतिक और रासायनिक गुण देखना है। ठीक है, तो उससे मिलते जुलते यदि अपन का कोई भी तत्व है, ठीक है, तो उससे अपन पता लगा सकते हैं कि भाई ये इस प्रकार का तत्व है तो इसके भौतिक और रासायनिक गुण इस प्रकार के हैं। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत आसान हो गई थी। तो इसमें ये चीज लिख सकते हो बेटा, नए तत्वों की खोज के अंदर ये चीज लिख सकते हो आप बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, ये तो हो गए बेटा 3 पॉइंट। अब यदि मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में देखो कोई भी सारणी है, 1 मिनट बेटा, थोड़ा इलेक्ट्रिक इश्यू आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। हाँ, 3 पॉइंट हो गए बेटा। चौथा पॉइंट यदि अपन समझना चाहे तो देखो बेटा, किसी भी तत्व का यदि अपन को गुण देखना है कि आपको कोई भी तत्व है, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, और एल्यूमिनियम तत्व का यदि आपको गुण देखना है और आपको पता नहीं है, तो आपको तो बेटा इजी हो गया ना कि सिर्फ कितने वर्गों का अध्ययन करना है, सिर्फ 8 वर्गों के गुणों का ही अध्ययन करना है कि भाई पहले वर्ग के भौतिक और रासायनिक गुण क्या, दूसरे के भौतिक रासायनिक गुण क्या, तीसरे के भौतिक रासायनिक गुण क्या। अब आप देख लो एल्यूमिनियम कौन से वर्ग और कौन सी पंक्ति में आ रहा है, उस हिसाब से उसके क्या निकाल सकते हो।
भौतिक और रासायनिक गुण तुम निकाल सकते हो, ठीक है। हालांकि ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इन 3 चीजों का ही ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपके ये हो गया बेटा मूल आवर्त सारणी का महत्व। अब बात आती है बेटा मूल आवर्त सारणी के दोष के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन का पॉइंट रहेगा मूल आवर्त सारणी के दोष। दोष क्या क्या है, ठीक है। अब दोष दोष तो खूब सारे हैं इसमें बेटा, ठीक है। पहला है जैसे परमाणु भार का घटता क्रम, परमाणु भार का घटता क्रम, ये तो पहला ही दोष हो गया ना बेटा, क्योंकि मेंडलीफ ने जितने भी तत्व है उन सब तत्वों को किस हिसाब से रखा बेटा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, ठीक है। और कुछ जगह पे उनको गुणों को मिलाने के लिए उसने क्या कर दिया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न रखकर किस में रख दिया, घटते हुए क्रम में रख दिया, ठीक है। तो ये पहला अब उसका दोष हो गया। जैसे आपको एक उदाहरण भी बता दूं, जैसे एग्जाम्पल देखना आप, जो कोबाल्ट है, ठीक है, इसकी होती है बेटा 58.9 परमाणु भार, ठीक है। और जो निकिल है, निकिल ये है बेटा अपन के 58.7, 58.7, ठीक है। कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया, पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं इसमें, एग्जाम्पल से पहले रख दिया, तो हो गई बेटा गड़बड़, क्योंकि ये जो मेंडलीफ आवर्त सारणी है वो किस हिसाब से, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में पहले रख दिया, ठीक है। दूसरा है बेटा समान गुणों वाले तत्वों को क्या कर दिया, अलग अलग जगह रख दिया। दूसरा है समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग जगह रख दिया। कैसे, एग्जाम्पल बताता हूं बेटा मैं आपको। जो कॉपर और मरकरी है, मरकरी, इनके गुण बेटा समान है, ठीक है, फिर भी इनको क्या कर दिया, अलग अलग वर्ग में रख दिया। क्यों, क्योंकि उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में भी तो रखना था ना, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर दी थी। तीसरी चीज है बेटा अपन के जो भिन्न गुणों वाले तत्व उनको एक साथ में रख दिया। तीसरा, भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक जगह रखना, एक जगह, ठीक है, रख दिया। एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपको तो बेटा हो जाएगा जैसे अपन के बेरियम, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है, बेरियम, चलो एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सारणी को देखो ना बेटा साथ साथ में, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। के साथ कैडमियम और मरकरी को रख दिया, Cd और Hg को रख दिया, ठीक है, जबकि इनके गुण तो मिलते ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक ये गड़बड़ कर दी थी उन्होंने। एक बेटा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है बेटा हाइड्रोजन का स्थान, ठीक है। हाइड्रोजन का स्थान है बेटा, ये सुनिश्चित कर ही नहीं पाए, क्योंकि जो हाइड्रोजन के जो गुण है वो पहले वर्ग से भी मिलते हैं और सातवें वर्ग में से भी मिलते हैं, ठीक है। और जबकि उन्होंने रखा कहाँ है, पहले वर्ग में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का स्थान। अब समस्थानिक क्या होते हैं बेटा, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और जिनका परमाणु भार क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। 1H1, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक ये हो गया 2, 3, ठीक है। तो उसने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन को एक ही वर्ग में रखा है, जबकि इनके परमाणु भार क्या बेटा अलग अलग है।
और हाइड्रोजन को एक जगह रख दिया तो यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है तो इनको अलग अलग रखना चाहिए था ना बेटा, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, साथ में कर दिया। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 बेटा समभारिकों का स्थान, समभारिकों का स्थान। अब इसमें उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, आपको पता समभारिक है इसका मतलब क्या है, इसका परमाणु भार समान है तो सबको एक जगह रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया बेटा कि परमाणु भार समान होते हुए भी इनको गुणों के अनुसार अलग अलग जगह रख दिया, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ कर दी थी उन्होंने। ये हो गया बेटा अपन के, जैसे एग्जाम्पल 18 आर्गन, इसका भी 40 होता है, पोटेशियम का भी 40 होता है, ठीक है, और कैल्शियम का भी 40 होता है लगभग, और इसका परमाणु क्रमांक 19 है और इसका परमाणु क्रमांक 20 है, ठीक है ना। ये गड़बड़ कर दी। और एक आखिरी पॉइंट नंबर 7, अक्रिय गैसों का स्थान स्पष्ट किया ही नहीं, दिया ही नहीं पूरी सारणी के अंदर ही, पूरी अक्रिय गैसों का बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया, गैसों का स्थान नहीं दिया बेटा सारणी के अंदर। तो ये पूरी हो गई अपन के मेंडलीव की मोल आवर्त सारणी, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार नहीं बेटा 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। और आपके लिए नोट्स भी अच्छे से हो जाएंगे ताकि आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं बेटा, पूरा कंप्लीट नीट का 1 नंबर अच्छे तरीके से आपको सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।